साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा था, यानी इकाई अंक निकालना सीखा था। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय की एक आसान ट्रिक अपनाई थी। उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए आज और क्वेश्चन कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के। साथियों, शेषफल निकालने के लिए हमने जो देखा था कि प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है, लोड लेना है तो छोटे नंबर का लेना है। उसी रिमाइंडर थ्योरम की आज और क्वेश्चन करते हुए इस रिमाइंडर थ्योरम को आज कर देंगे फिनिश, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाते हुए। तो देखो भाई, जैसे क्वेश्चन लिखा है 1769 मल्टीप्लाई 1753 मल्टीप्लाई 1748 मल्टीप्लाई 171 को जब मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो क्या शेषफल क्या आता है? शेषफल जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? मैं जानता हूँ कि यदि मैं इसको कॉमन साइंस से हल करने की कोशिश करूँगा, नॉर्मल तरीके से हल करने की कोशिश करूँगा तो नहीं हो पाएगा। बट हमें कॉमन साइंस ये यूज करनी है इसमें कि हम इसको आसान ट्रिक से शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में कैसे हल करें, तो हमने देखा था। तो अब देखो भाई, मैं जानता हूँ कि 17 है, उसमें जो 17 है, देखो यहाँ पे लिखा है 1769, यानी 1700 के अंदर तो 17 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 1700 के अंदर तो 17 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यहाँ पर भी चला जाता है, इसमें भी चला जाता है, और इसमें 170 में भी चला जाता है। तो 17 चौकों 68, जो शेषफल आया वो क्या है? 68 और 69 तो +1, क्या आया? +1। 70 × 51 तो +2। देखो 70 × 51, लेकिन यहाँ पर तो दे रखा है 48, जो 51 से 3 कम है तो -3। यहाँ पे 170 बचा कितना? 1, तो +1। तो अब देखो, मैंने जब 69 को 17 से डिवाइड किया तो 17 चौकों 68 +1 शेषफल, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे 70 × 51, रिमाइंडर पॉजिटिव के 2 आ गए, यहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव के 3 आ गए, और यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव का 1 आ गया। अब इसको कैसे करते हैं? तो देखो, पहले आप प्लस माइनस की तरफ ध्यान मत दो, आपको मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 1 को 2 से गुणा करता हूँ तो 2 × 3 6, तो कितना आ गया? 6। देखो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 1 6। अब देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। दोस्त, ये गलत नहीं है, लेकिन इस आंसर को हम नेगेटिव में नहीं दे सकते। नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते तो क्या करें? तो 17 - 6, क्या करेंगे भाई? 17 - 6 यानी कितना आ जाएगा? शेषफल 11। जो शेषफल, जो अपना रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो देखो, आसान भाषा में समझने का प्रयास करो इस क्वेश्चन को। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गया, फिर 17 से भाग देने बैठ गया, तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। लेकिन देखो हमने क्या किया, मैं जानता हूँ कि 1700 के अंदर 17 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 1700 के अंदर 17 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, हमें भाग देना है लास्ट 69 के अंदर। 17 चौकों 68, रिमाइंडर 1, 70 × 51, रिमाइंडर 2, 70 × 51, रिमाइंडर -3, और 17 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 × 10 170 होता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव 1। तो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 कम 6, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आंसर नहीं दे सकते, ये रिमाइंडर, ये गलत नहीं है, बट इनको आंसर नहीं दे सकते नेगेटिव में। तो मैं क्या करूँगा? 17 - 6 = 11 शेषफल। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे। अभी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो भाई, सामने देखो, मैथ्स को रटने से समझ नहीं आएगी, बल्कि इसको समझना ही आसान तरीका है। जब आप इसको आसान भाषा में समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसान तरीके से निकाल पाओगे। तो देखो भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक,
यदि मैं क्वेश्चन ये है कि यदि मैं 155 को 30 से भाग देता हूँ, 155 को 30 से भाग देता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। साथियों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। देखो मैं जानता हूँ कि जब मैं 155 को 30 से भाग देता हूँ तो 4 तिरी 12, 5 तिरी 15, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 150। यानी जब मैं 155 को 30 से भाग देता हूँ तो 5 बार कितना आएगा, 150, जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन सर मुझे 30 की टेबल नहीं आती। क्या नहीं आती, टेबल नहीं आती, तो किस टाइप से करोगे। तो देखो जब मैं 155 को 30 से भाग करता हूँ, यानी देखो 155 और 30 दोनों संख्या किससे कट रही है, 5 से कट रही है। जब मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 तिरी 15, 5 अंक 5, 5 छक 30। तो अब देखो 6 पंजो 30, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 1 आया। शेषफल क्या आया, 1 आया। लेकिन शेषफल तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो सामने क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जबकि शेषफल क्या आया, 1 आया, जो कि गलत है। तो क्या करें, हमने देखा था कि हमने जो काटा था, जो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। कितनी आई थी, 5 आई थी। जब मैंने 155 और 30 को 5 से काटा था, जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 5 आई थी। तो जब मैंने इस 6 को 5 से गुणा करता हूँ तो 30 बन जाता है। जब मैं 31 को 5 से गुणा करता हूँ तो 155 बन जाता है। तो जो रिमाइंडर आएगा, जो आपका एग्जिट रिमाइंडर आएगा, जो सही रिमाइंडर आएगा वो 5 × 1, यानी क्या आ जाएगा, 5। 5 शेषफल क्या आएगा भाई, 5 शेषफल आएगा। समझने की कोशिश करिए भाई। देखो 155 और 30 को जब मैं 5 से काटता हूँ तो 31/6 आता है। 31 के अंदर जब मैं 6 का भाग देता हूँ तो शेषफल आता है वो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू 5 है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ समझ में आया। इसको हमने इसलिए समझा कि जब भी कोई ऐसे बड़ा सवाल हो और जब कट रही हो आपस में, तो उनको सरल करना आसान हो जाता है। तो देखना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, समझते जाना, देखते जाना। आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड में होना चाहिए। आपके पास नोटबुक और पेन साथ में होनी चाहिए। जो लिख रहा हूँ वो नोट करते जाना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ्स को आसान तरीके से हल कर पाओगे यदि आपने डेली क्लास अटेंड कर ली और साथ साथ में नोट्स बना लिए और डेली प्रैक्टिस कर ली। तो अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। देखो क्वेश्चन ये है, 76 × 19899 × 953 × 127 × 877 को जब मैं 100 से भाग देता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। तो देखो कोई भी क्वेश्चन, क्या नाम, कोई भी क्वेश्चन हो चाहिए, आप रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हैं आसान तरीके से यदि आपने जो फर्स्ट कक्षा है वो अटेंड की है और ये सेकंड क्लास है वो पूरी एकदम ध्यान से देख ली हो। अब देखो बात कर रहा हूँ 76 × 19899 × 953 × 127 × 877 डिवाइडेड बाई 100 का शेषफल क्या होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से ना पूछे तो एग्जाम में कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है। का शेषफल ना पूछकर यहाँ दे रखा होता है का अंतिम
दो अंक क्या होगा, क्या होगा, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। यानी ये क्वेश्चन दे दे और उसके बाद दे दे का अंतिम दो अंक क्या होगा, का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। यदि मैं एक संख्या लिख रहा हूं 10024 का अंतिम दो अंक क्या है, तो क्या बताओगे, 24। ये अंतिम दो अंक 24 कैसे है, जब मैं इसको 100 से भाग देता हूं तो जो 24 शेष पर आ जाता है। अर्थात इसका अंतिम दो अंक कब आएगा, जब मैं इसको 100 से क्या करूंगा, भाग करूंगा, तब आएगा। अब देखो यदि मैं 100 का छिहत्तर में भाग देता हूं, छिहत्तर के अंदर, तो ये 100 से कितना कम है, 24 कम है, तो मैं क्या करूंगा, -24। यदि मैं जानता हूं कि 100 से भाग करने के लिए लास्ट के, देखो इसके अंदर जब मैं 100 का भाग करता हूं तो क्या आता है, -1, -47। लेकिन -24 इंटू -1 इंटू -47 करोगे तो दोस्त कितना टाइम लगेगा आप जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, तो क्या करें। इसको हल करने के लिए आप इस प्रकार से ना करें, एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है जो मैंने आपको समझाई थी 155 के अंदर 30 का भाग देकर, उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे, उसी नियम को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो भाई, मैं जानता हूँ कि 100 और 76 आपस में कटता है, यानी जब मैं इसको 4 से काटता हूँ, 4 का इसके अंदर भाग देता हूँ तो कितनी बार जाता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ये भी 4 से कटता है और ये भी 4 से कटता है, 19 चौक 76 होता है। और 4 को जब मैं 4 का भाग जब मैं 100 में देता हूँ तो 25 चौकम 100 होता है। अब देखो और कट रहा आगे, 19 25 नहीं, ये भी नहीं कट रहा, 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 तो अब क्या करें। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में 76 नहीं है, जबकि क्या है, 19 है, क्या है, 19 है। तो देखो कैसे करें भाई। अब देखो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कैसे, हमने इसको भी 4 से काटा और इसको भी 4 से काटा। अब देखो 25 19, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -6, कितना आएगा, -6। 99 25, जब मैं किसी संख्या में 25 का भाग देता हूँ तो उस संख्या में लास्ट में 2 डिजिट या 25 हो या 50 हो या 75 हो या 00 हो। तो 99 00 से कितना कम है, 1 कम है सर, -1। 53 जो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो +3, यानी 125 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 125 आएगा तब, तो +2। और 77 75 के कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ये लगा दिया 2। अब देखो 6 एकदम 6, 6 तेरी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो देखो कितना आया, 72। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 25। आपको एक बात ये तो ध्यान में है ना कि जब मैं किसी संख्या को, जैसे मैं 72 के अंदर 25 का भाग देता हूँ, 72 के अंदर 25 का भाग देता हूँ, तो जो शेष फल आएगा वो 25 से छोटा ही आएगा, ना कि बड़ा। तो देखो इसके अंदर जो शेषफल आया वो कितना आएगा, 25 दूनी 50, रिमाइंडर कितना आएगा, 22। कितना आएगा, 22 आएगा। यहाँ पे शेषफल 22 आया है, लेकिन ये 22 आंसर सही नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि हमने पहले कांस्टेंट वैल्यू का मान कितना रखा था, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 88। ये बिल्कुल राइट है, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 88 आएगा, ये बिल्कुल राइट है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन को समझ लिया तो रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन, क्या ना कोई भी क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं।
समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये था 76 मल्टीप्लाई 19899 मल्टीप्लाई 953 मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई 877 को जब मैं 100 से भाग करता हूँ तो का रिमाइंडर या क्या शेषफल क्या आता है। तो देखो मैं जानता हूँ यदि मैं 76 के अंदर 100 का भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है -24, लेकिन यहाँ पे आएगा 47, तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, मैं एक ऐसा नंबर देखूँ जो नीचे वाला और ऊपर वाला जो नंबर दोनों को काट रहा हो। तो मुझे पता है जो 4 है वो 76 और 100 दोनों को काट रहा है। जब मैं 76 के अंदर 4 का भाग देता हूँ तो गुनी चौक 76 होता है, और 100 के अंदर जब मैं 4 का भाग देता हूँ तो 25 यानी 25 होता है। अब देखो नंबर हो गया छोटा, यदि और कट रहा है तो आप और काट सकते हैं। तो देखो 25 75, यहाँ पे जो 76 है अब उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है 19 से, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू कितनी ले ली 4। 19 के अंदर 25 का भाग देने के लिए कितने कम है, -6 कम है, तो -6। 25 का किसी भी संख्या में भाग देने के लिए उसके लास्ट में या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या 00। तो 00 से कितना कम है, 1 कम है। यहाँ 53 में डबल जो 50 है उससे कितना ज़्यादा है, जो 53 3 ज़्यादा है। यहाँ पे 125 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और यहाँ पे 75 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 6 1 कम 6 6 3 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72। यहाँ पे आया 72, नीचे था 25, जो रिमाइंडर आएगा वो 25 से कम ही आएगा। तो मैं फिर से भाग करता हूँ, जो रिमाइंडर कितना आता है 25 दूनी 50 प्लस 3। यदि आप 25 75 करते हो, 25 75 -3 लेते हो तो माइनस में आंसर नहीं दे सकते। आप 25 में से इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 22 ही आएगा। तो 22 आया, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने पहले 4 कांस्टेंट वैल्यू कितनी रखी थी, 4 रखी थी। जब मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 88 आता है, जो बिल्कुल राइट है। कोई माइका लाल इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। आसान तरीके से समझने की कोशिश करिए दोस्त। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। 137 इंटू 96 इंटू 53 इंटू 97 इंटू 65 इंटू 19 इंटू 79। देखो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो समझने की कोशिश करिए। देखो यदि मैं डायरेक्ट इनको 100 से भाग करता हूँ, पहले आपको ये देखना है कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर आपस में कट रहा है। मैं जानता हूँ इसके अंदर 65 है और इसके अंदर 100 है, जो 5 से कट रहा है। 13 5 जो 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। और जब मैं 100 के अंदर 5 का भाग देता हूँ तो 20 5 100 कितना हो जाएगा, 20। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 5, क्योंकि मैंने इसको भी 5 से काटा और इसको भी 5 से काटा। अब देखो और कट रहा है क्या, हाँ और कट रहा है। कैसे, 96 के अंदर 4 का भाग जाता है और इसके अंदर भी 4 का भाग जाता है 20 के अंदर। तो जब मैं 20 के अंदर 4 का भाग देता हूँ तो 5 चौक 20 5 आता है। जब मैं 96 के अंदर 4 का भाग देता हूँ तो 1 चौक 2 चौक 8 शेषफल 1, जो 4 चौक 16 यानी 24 चौक 96।
अब देखो अपने क्वेश्चन में यहाँ पे 137 है, यहाँ पे 96 नहीं लेंगे। यहाँ पे अब ध्यान रखना क्या है, 24 है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 65 नहीं है, जबकि क्या है यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 79 है। मल्टीप्लाई के अंदर 100 नहीं है, ना ही 20 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। यदि मैं इनके अंदर 100 का भाग देता तो जो रिमाइंडर आता कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, लेकिन अब मैं 5 का भाग आसानी से दे सकता हूँ। 5 की टेबल तो आपको आसानी से आती होगी ना। तो देखो मैं जानता हूँ 7 पंजो 35, यानी किसी भी संख्या में 5 का भाग देने के लिए उस संख्या के लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। क्या हो, 5 हो या 0 हो। तो 5 से कितना ज़्यादा है, लास्ट में 2 ज़्यादा है, यानी 7 पंजो 35, तो रिमाइंडर कितना आ गया, +2। जब मैं 24 के अंदर 5 का भाग देता हूँ, 5 चौक 20, शेषफल 4 ले सकते हो, या 55 25 शेषफल -1 ले सकते हो। क्या ले सकते हो दोस्त, -1 ले सकते हो। 50 यानी +3, 97 यानी 5 95, 5 से 2 ज़्यादा तो +2, 13 5 दूनी 10 तो +3, 19 5 चौक 20 तो -1, और यहाँ पे देखो 79 80 16 पंजो 80, यानी 0 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1। तो देखो जब मैंने 37 के अंदर 5 का भाग दिया, यानी +2 7 पंजो 35 +2 37, यहाँ पे 24 के अंदर जब मैं 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया -1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, 65 न है, यहाँ पे क्या है 13 है, 13 के अंदर जब मैं 5 का भाग देता हूँ तो +3, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है भाई, -1। अब देखो 2 × 1 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 × 3 12 36, क्या हो गया 36। देखो कैसे किया मैंने, 2 1 कम 2, 2 × 3 6, 6 दूनी 12, 12 12 1 12, 12 24, 12 36 1 कम 36, 36 1 कम 36, तो 36। अब देखो 36 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये अगर माइनस। भाग किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं दोस्त। किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। तो देखो 5 से कर रहे हैं। अब क्या करूं, अब करना क्या है, देखो एक बार आपको माइनस वाला सिंबल नहीं देखना, आपको देखना है 36 5। यदि मैं 36 के अंदर 5 का भाग देता हूं तो मैं जानता हूं 7 पंजो 35, यानी रिमाइंडर प्लस का 1, 8 पंजो 40, यानी रिमाइंडर माइनस का 4, ये आता है, 2 रिमाइंडर आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है, माइनस वाला, तो शेषफल कौन सा लेंगे, माइनस वाला। तो शेषफल कितना आ गया, -4। कितना आ गया, जो -4 वाला है वो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कांस्टेंट वैल्यू पहले मैं क्या ली थी, पहले मैं 65 को और 100 को काटा था, तब मैं 5 ली थी। उसके बाद 20 को और मैं 96 को काटा था, तब मैं 4 ली थी। तो ये कितनी हो गई कांस्टेंट वैल्यू, 5 × 4 20। अपना रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4, तो 4 × 20, तो कितना कर देंगे, 20 चौक 80, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा शेषफल। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखो समझने की कोशिश करिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था 137 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 79 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल क्या आता है। क्वेश्चन ये था, मैं जानता हूँ कि 65 और 100 5 से कट रहे हैं, यानी 13 पंजो 65, 20 पंजो 100। अब 20 और 96 4 से कट रहे हैं। कितने से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, यानी 4 20 के अंदर जब मैं 4 का भाग देता हूं तो 5 आता है। 96 के अंदर मैं 4 का भाग देता हूं तो कितना आता है, 24 आता है।
अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में 24 है और यहाँ पे 65 की जगह क्या है 13 है। तो देखो किसी भी संख्या को 5 से भाग देने के लिए उसके अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो। तो 7 पंजो 35 प्लस 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 24 के अंदर जब मैं 5 का भाग देता हूँ माइनस 1 रिमाइंडर, इसमें पॉजिटिव के 3 रिमाइंडर, 97 में पॉजिटिव के 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 13 के अंदर पॉजिटिव का 3 रिमाइंडर, माइनस 1 रिमाइंडर और माइनस 1 रिमाइंडर। एक बार प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है, लोड लेना है आपको तो छोटे नंबर का लेना है। देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 1 1, तो 36 कम 36। देखो एक बार 2 बार 3 बार माइनस का आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 36/5 जब ये माइनस का है, आंसर आया 36/5, लेकिन मैं जानता हूँ कि रिमाइंडर 5 से छोटा आएगा, जो शेषफल आएगा वो 5 से छोटा आएगा। तो 7 पंजो 35 प्लस 1, 8 पंजो 40 माइनस 4, यहाँ पे कौन सा सिंबल है माइनस वाला, तो जो शेषफल लेंगे वो कौन सा लेंगे माइनस वाला लेंगे। मैं जानता हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 20 है, तो मैं 4 को जब 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 80 आता है। विल बी योर करेक्ट आंसर 80। अब देखो और क्वेश्चन कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप आसानी से हल कर सकते हैं यदि आपने हमारी 2 कक्षाएं अटेंड कर ली हो। तो देखो और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये है 1792 इंटू 2315 इंटू 799 इंटू 41 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे नहीं कट रहा, इसमें देखो 2315 और 100, मुझे लग रहा है कि दोनों में 5 का भाग जा रहा है। किसी भी संख्या में 5 का भाग देने के लिए एक शर्त है कि उस संख्या के लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 0 है। तो देखो 20 पंजो 100, 5 और देखो 5 चौक 20 बचा 3, 6 पंजो 30 और 5 3 15, 463। अब देखो 20 का भाग किसी संख्या में जा रहा है क्या, जा रहा है क्या, देखो भाई नहीं जा रहा। 4 का भाग इसमें जा रहा है क्या, देखो भाई एक बार इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है क्या, तो जा रहा है 4 का भाग, देखो इसमें भी जा रहा है। तो देखो 4 20 के अंदर जब मैं 4 का भाग देता हूँ तो आता है कितना 5। इसमें देखो 4 चौक 16, एक बचा, फिर 4 चौक 16, 17 18 19 3, तो फिर 32 हो गए, तो 9 8 चौक 32 यानी 448 हो जाएगा। जो के की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, पहले हमने 5 से डिवाइड किया, उसके बाद 4 से डिवाइड किया यानी 20। क्या आपको 5 की टेबल आ रही है, क्या आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे 1792 नहीं है 448 है, यहाँ पे 2315 नहीं है 463 है, यहाँ पे 799 है, यहाँ पे 41 है, और भाग किससे करना है 5 से करना है दोस्त। तो देखो साथियों, किसी भी संख्या को 5 से भाग करने के लिए शर्त है कि उसमें लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। तो देखो ये 5 से कितना कम है मैं जानता हूँ, या तो 9 पंजो 45 बार पॉजिटिव के 3 शेषफल ले सकते हो या नेगेटिव के 2 ले सकते हो, तो मैं नेगेटिव के 2 ही ले लेता हूँ। इसमें देखो इसमें भी आप जानते हो 60 बार पूरा तो पॉजिटिव के 3 या नेगेटिव के 2 भी ले सकते हो। इसमें -1 और इसमें +1। तो देखो 2 3 6 6 कम 6, माइनस प्लस तो प्लस, तो कितना आ गया 6/5। मैं जानता हूँ जो रिमाइंडर आएगा वो 6 5 से कम आएगा, कितना आएगा 5 से कम आएगा। तो देखो शेषफल कितना आ गया 5 1 कम 5 1 आ गया। ये सही नहीं है शेषफल 1, तो क्या होगा
क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 20 होगा। क्या होगा, अब देखो 1792 मल्टीप्लाई 2315 मल्टीप्लाई 799 मल्टीप्लाई 41 यानी 41 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल क्या होगा। कैसे किया, क्योंकि पहले आपको इसको छोटा कर लेते हैं, काट कर छोटा कर लेना। देखो जब मैं 100 के अंदर 5 का भाग देता हूँ, 20 पंजे 100 और 2315 के अंदर जब मैं 5 का भाग देता हूँ तो 463 आता है। मैं जानता हूँ 20 और 1792 भी आपस में कट रहे हैं। जब मैं 20 के अंदर 4 का भाग देता हूँ तो 5 आता है, 5 चौक 20, और 1792 के अंदर जब मैं 4 का भाग देता हूँ तो 448 आता है। मुझे पता है अब 100 से ना करके डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है, और यहाँ 1792 में भाग नहीं देना है, भाग देना है किस में देना है, 448 में देना है। तो 48 50 से 2 कम, 63 60 से 3 ज़्यादा, 99 100 से 1 कम, और 41 40 से 1 ज़्यादा। तो 2 3 6 6 कम 6 6 कम 6 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो कितना आ गया 6/5, शेष पल आया 1। जो कांस्टेंट वैल्यू है पहले हमने 5 से काटा फिर 4 से काटा तो 20, 1 × 20 तो कितना हो जाएगा 20। सर आप हर बार 5 का ही भाग दे रहे हैं या 100 से ही डिवाइड कर रहे हैं, यदि अदर नंबर आ जाए यहाँ तो साथी कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर क्यों ना हो, आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है इनटू को जब मैं 12 से भाग करता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्या होगा। तो देखो मैं जानता हूँ 1200 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उन्हीं में हमें भाग करना है, उसी में हमें भाग करना है। तो देखो या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 62 है उसमें 2 का भाग जाता है, और 6 है 12 है उसमें भी 2 का भाग जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है। तो आप देखो पहले डायरेक्ट करो, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 यानी प्लस 1 रिमाइंडर आया, 12 पंजो 60 प्लस 2 रिमाइंडर आया, और 12 पंजो 60, 12 छकाणी 72 यानी प्लस का 1 रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो शेषफल कितना आ गया 2, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। इसमें जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो प्लस की श्रेणी में हो या माइनस की श्रेणी में हो, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। यदि ये प्लस में होते तो शेषफल कितना आता, मैं जानता हूँ 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो शेषफल कितना आता 4 आता। रिमाइंडर कितना आता 4 आता। हमने रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए, और हमने यूनिट डिजिट के भी बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथियों आज तो हमारे जाने का समय हो गया है। यदि आपने हमारी जो पहली वाली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो जाकर पहली वाली कक्षाएं अटेंड करें, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।